सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना। इस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दादीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है।
जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी, श्वास श्वास इस एक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावण ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है
कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तज के सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना कि ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो सांसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है
तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है, इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है, इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता। एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का
ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है, वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार इस परमात्मा को भी शामिल किया गया, वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है।